कई हिस्सों में पार्टी को मजबूत करना अभी बाकी है, पार्टी को पहुंचाना अभी बाकी है। मैं इस बात पर बाद में आऊंगा, मगर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं देश की जनता का हृदयपूर्वक और बड़ी विनम्रता से आभार मानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका लिया। इसलिए मैं देश की जनता का आभार मानता हूं। मित्रों, सामाजिक संस्थाएं भी बहुत सारी हमारे साथ जुड़ गई थी। मैं आज इस मंच पर से उन संस्थाओं का भी हृदय से आभार मानना चाहता हूं और विशेषकर हमारे विचार परिवार के सभी संगठन इस अभियान को अंजाम देने के लिए हमारे साथ शायद हमसे भी ज्यादा मेहनत कर जुड़े थे। मैं आज इस मंच से उन सभी संगठन और उस संगठन के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी हृदय से आभार मानता हूं। मित्रों, चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो बहुत सारे नए कीर्तिमान देखते देखते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बना दिए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिले हैं, जो अब तक के चुनावी इतिहास में किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार गैर कांग्रेसी दल को मिलने वाले सबसे ज्यादा वोट है। मित्रों, हमें गौरव होना चाहिए कि 31% वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी वोट पाने वाली पार्टी बनी है। और गठबंधन की बात करें तो 38% वोट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने अर्जित किए हैं। मित्रों, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, गोवा जैसे राज्य और दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश तथा दिल्ली में लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। एक भी सीट किसी और दल को नहीं मिली है। मैं मानता हूं शायद ही कोई और बार इस तरह का जन आदेश किसी पार्टी को मिला होगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सच अर्थ में एक अखिल भारतीय पार्टी बनी है। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व देश की संसद में न करता हो। सारे देश ने हमारे प्रतिनिधियों को मौका दिया है। कमल का फूल हर जिले से, हर राज्य से खिलाकर देश में भेजा है। इसका हमें गौरव होना चाहिए। मित्रों, जहां तक मत प्रतिशत का सवाल है, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने 50% से ज्यादा वोट पाए हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमने 40% से ज्यादा वोट पाए हैं। मित्रों, उसमें दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बहुकोणीय जंग के अंदर 40% वोट भारतीय जनता पार्टी ने पाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश और आसाम और राजस्थान में वोट प्रतिशत की वृद्धि 20% से भी ज्यादा रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने जो पाया है इसकी बात मैंने कही। 130 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव अभियान में, इस चुनावी समर में 14 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। एक भी सांसद इन 14 राज्यों से कांग्रेस पार्टी का मित्रों चुनकर नहीं आए। इस जनादेश ने न केवल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाया है, बल्कि कांग्रेस के पास से विपक्ष का स्टेटस भी ले लिया है। इस जनादेश ने कांग्रेस पार्टी को इतना छोटा कर रख दिया है। मित्रों, ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। देश के राजनीतिक इतिहास में स्वाधीनता के बाद जन्मा एक नेता पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है और आने वाले दिनों में ये नए विचार के साथ आए हुए हमारे नेता देश को एक नई दिशा दिखाएंगे, उसका मुझे विश्वास है।